सो हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूं उन सारे स्टूडेंट्स को लेकर जो अभी अभी स्पेशली 11th क्लास में 12th क्लास में अपनी जेई और नीट की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। ये शॉर्ट मैसेज होगा उन सभी एस्पिरेंट्स को, उन सभी स्टूडेंट्स को जो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, और स्पेशली मेरे ओल्ड व्यूअर्स को, क्योंकि ये चैनल अपने उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है जिस मुकाम तक शायद आप लोग इसे पहुंचा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको एक चीज करनी है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे यूट्यूब को ये पता चलेगा कि ये चैनल ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ इससे नए ऑडियंस जुड़ रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम मैं बहुत एनालाइज किया कि मैंने कोर्स भी लॉन्च किया फिजिक्स क्लास 12th का, जिसमें 4 वीडियोस आ चुकी हैं। आप कोर्स के सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने 4 अभी वीडियोस डाली हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। उसमें हम अच्छे 10 से 15 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि आपके टारगेट्स क्या होंगे। डेफिनेटली जो जेई के हैं स्टूडेंट्स और जो नीट के स्टूडेंट हैं, अगर वो ड्रॉपर नहीं है तो उनके लिए कॉमन एक चीज आ जाएगी, विच इज क्लास 12th बोर्ड, है कि नहीं। 12th बोर्ड इन सभी को देना रहेगा, और जेई में तो अभी भी 75% का बैरियर है। नॉट बैरियर, एक आपको मापदंड दिया गया है जेई में। लेकिन आप ये समझिए कि आपको अगर बेटर होना है अपने स्टडीज में, अपने एकेडमिक्स में, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्या स्टडी रूटीन इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए टारगेट्स इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है? क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है? सबसे पहली बात, आप अपने एम को क्लियर रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज, टारगेट आपको डिसाइड होना चाहिए। सर ये टारगेट तो यही है, लेकिन आप सबसे पहले ये चीज देखिए कि अगर आपके पास सपोज आपके पास 12 आवर्स फ्री हैं, तो आप प्राइमरी टारगेट आपका क्या है? अगर वो जेई या नीट है तो 6 आवर्स आपको कंपटीशन में ही देने होंगे, उसके अलावा आपको कहीं और चीज में देना ही नहीं है। और दूसरी बात, 3 आवर्स फॉर बोर्ड्स, ये भी आपको कोई भी सिचुएशन में देना ही पड़ेगा, मिनिमम है ये 3 आवर्स। उसके बाद 3 आवर्स क्या सर रेस्ट करेंगे? नहीं भाई, 3 आवर्स प्रैक्टिस रहेगा। 3 आवर्स के प्रैक्टिस के बिना ये धुल जाएगा, ये सब चीज, ये सारी चीजें धुल जाएंगी अगर ये नहीं होगा तो। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है प्रैक्टिस, इसको समझिए आप, ये बहुत ही की फैक्टर है आपके लाइफ के लिए। अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये आप क्लास 12 बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जो भी आपने भी स्टडीज किया है, जो भी आपने पढ़ा है, उसको अप्लाई करके सॉल्व कितना किया, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। ये आपने आखिरकार अप्लाई करके कितनी चीजें सीखी। कूलम्स लॉ आपने पढ़ा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। भाई कितने क्वेश्चन में आपने अप्लाई किया? सबसे पहला सवाल तो ये उठता है। अच्छा, अब कितने क्वेश्चंस किस डोमेन में आपने अप्लाई किया है? क्या आपने सिर्फ सब्जेक्टिव सवाल लगाए हैं? क्या ऑब्जेक्टिव लगाए हैं आपने? ये भी एक क्वेश्चन आता है। क्या ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपने हाई लेवल के लगाए हैं, जैसे जेई हो गया, जे एडवांस हो गया, या आपने स्टेट लेवल इंजीनियरिंग के लगाए हैं और नीट के लेवल का आप छुआ ही नहीं है और आप नीट देने जा रहे हैं? क्योंकि आप सोच रहे हैं मैं सब प्रिपेयर करके लास्ट में नीट के पीवाईक्यूज बनाऊंगा या बनाऊंगी, ऐसा सोच मत रखिएगा। आप डे 1 से ट्राई करिए उस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हिट करने के लिए जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। अगर नीट में सपोज 350 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उतने क्वेश्चंस बनाने होंगे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के। अगर जेई में 120 सवाल आ रहे हैं, वैसे तो नीट में जहां तक 180 सवाल आते हैं, है ना, मेरे को जितना पता है, और
जेई में, अगर जेई मेंस की बात करें तो 120 सवाल आ रहे हैं, तो 120 सवाल डेली आपको 40-40 करके सॉल्व करने ही होंगे यार, उसके बिना बात कैसे बनेगी। या 90 क्वेश्चंस आ रहे हैं जेई मेंस में 30-30 करके, तो उतने तो सवाल लगाने ही पड़ेंगे आपको यार, कैसे नहीं बनेगा उसके बिना बात, उसके बिना आप तैयारी नहीं कर रहे हो आप। अब बोर्ड्स की बात करते हैं, सर तो क्या बोर्ड्स में रोज सैंपल पेपर सॉल्व करें? नहीं भाई, एक चैप्टर का आप पूरा डिटेल एनालिसिस करके सॉल्यूशन तो सॉल्व कीजिए, वो तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, और वो आप कर सकते हैं, बिलीव करिए आप, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके पास टाइम भी है, बस आपके पास क्या नहीं है, वो है रोड मैप। सबसे पहले एक स्टडी रूटीन बनाइए अपना, स्टडी रूटीन के बाद डिसाइड कीजिए कि स्पेसिफिक किस टाइम स्लॉट में मैं पढ़ाई करूंगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये डिसाइड नहीं करते हैं कि किस टाइम स्लॉट में मैं पढ़ाई करूंगा, ये आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। प्लीज आप इसे डिसाइड कीजिए कि मेरे 6 to 8 आवर्स का जो भी स्लॉट मैं डिसाइड कर रहा हूं, या 6 to 10 आवर्स का मैं जो भी स्लॉट डिसाइड कर रहा हूं, वो कहां पे, स्पेसिफिक क्या सब्जेक्ट, कितने बजे, कैसे पढ़ूंगा, क्या सोर्सेज होंगे मेरे, कहां से पढ़ूंगा, ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि आधे बच्चे वहीं रुक जाते हैं, आपको आधे बच्चों से वहीं पे कंपटीशन जीत लेना है। अगर हम बोर्ड के रिस्पेक्टिव में बात करें, अब मैं अपनी बात बता देता हूं कि मैंने भी अपनी स्कूलिंग सीबीएसई से ही करी है, और मैंने सीबीएसई में 86% फिजिक्स में 95 मार्क्स स्कोर किया है। कैसे किया है? रेगुलर क्या किया मैंने, नोट्स बनाए हैं, प्लस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हैं मैंने, 20-20 नंबर के चैप्टर वाइज टेस्ट दिए थे मैंने अपने कोचिंग में। तो ये आप चीजें फॉलो करो, हर चैप्टर के सॉल्व्ड एग्जांपल्स को सॉल्व करो, सब्जेक्टिव सॉल्व्ड एग्जांपल्स को आप देखो, ठीक है, सब्जेक्टिव्स को। इससे आपकी बोर्ड की जो प्रिपरेशन होगी ना, ये बहुत ही अच्छे क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन में चलेगी, और बहुत ही अच्छा ग्रिप रहेगा आपके कॉन्सेप्ट्स में। तो मेरा मोटिव है कि अगर आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ना अपनी, तो ये इंग्रेडिएंट्स तैयार रखिएगा, यही डालोगे निखर के चीजें बाहर आएंगी, ठीक है। तो मेरी बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दोबारा ऐसी वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए विद इन द यूट्यूब कम्युनिटी, आपको इस चैनल के जो ये वीडियो है उस पे आपको लाइक बटन दबाना पड़ेगा, आपको कमेंट्स में बताना पड़ेगा कि आपको कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में वीडियोस भी ला दूंगा, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम।